कि महागठबंधन में सरकार बनाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इससे पहले भी कहे थे आपके माध्यम से, और आज भी कह रहे हैं कि जीत के सीट ये महागठबंधन के झोलिए में जाएगा। ये सीट हारा हुआ है कई वर्षों से। मतलब बिंदु गुलाब यादव जीतेंगे ये तय है, और जीतेंगे तो ये सीट महागठबंधन की झोली में जाएगी। जीत का महागठबंधन में ही जाएगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी और वीआईपी में भी मधुबनी की बाबू बरही सीट को लेकर के अब पेंच जो है वो उलझा हुआ ही है। पेंच सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है, गुत्थी उलझी हुई है, पेंच फंस गया है। हमारे साथ गुलाब यादव हैं, पूर्व विधायक हैं। इनकी ही बिटिया बिंदु गुलाब यादव वीआईपी से उम्मीदवार बनाई गई हैं बाबू बरही में। वो तो पहले आपकी पत्नी भी जीती थी, बेटी भी जीती है, दावा कर रहे हैं जीत का। पहले सुनिश्चित जीत होगा जी, नॉमिनेशन कर दिए तो लोग जी सुनिश्चित जीत होगा। देखिए, निर्दलीय भी पत्नी जीती है, बेटी भी निर्दलीय पूरा अपार वोट से जीती है। 4 साल से जिला परिषद में है, अध्यक्ष है, चला रहे हैं और चुनाव सुनिश्चित जीतेंगे और जीतेंगे एकदम पूरा, उसमें कोई संदेह नहीं है। सामने में आरजेडी के उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया है, आरजेडी से भी। देखिए, महागठबंधन जीत के महागठबंधन में ही सीट जाएगा, ये तय है। और ये भी तय है कि मतलब हम क्या बोले, इससे पहले भी आपको हम जब जेल से निकले थे तो कहे थे कि महागठबंधन में सरकार बनाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इससे पहले भी कहे थे आपके माध्यम से, और आज भी कह रहे हैं कि जीत के सीट ये महागठबंधन के झोलिए में जाएगा। ये सीट हारा हुआ है कई वर्षों से। मतलब बिंदु गुलाब यादव जीतेंगे ये तय है, और जीतेंगे तो ये सीट महागठबंधन की झोली में जाएगी। जीत का महागठबंधन में ही जाएगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बनाना है। और जीत का अंतर भी देखिएगा, जब लड़ गए तो फिर मतलब आप जानते हैं मेरा नाम भी गुलाब यादव, पीछे थोड़ी हटते हैं। कोई बात नॉमिनेशन वापस लेने वाली कोई बात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं लोग जी, वही तो हम पूछे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मतलब जो नॉमिनेशन कर देते तो फिर वापस लेने कोई सवाल नहीं उठता है। मैदान में जो घोड़े उतारे गए वो वापस नहीं हो सकता है, समझे, वापस नहीं हो सकता है। और जीत सुनिश्चित है, बता देता हूँ। लेकिन वहां पर जो कोई कुशवाहा जी हैं कोई ना, जिन्होंने, देखिए, हर मधुबनी जिला का समीकरण अलग अलग होते हैं ना, समझे क्या। जो कैंडिडेट कमजोर कैंडिडेट है, फिर वो मतलब सीट वापस एनडीए जीत जाएंगे। इसलिए मजबूरी हमको नॉमिनेशन वहां कराना पड़ा वीआईपी से, और जीत मतलब महागठबंधन ही का होगा। मतलब कि आपको तो सिंबल मिला तब ना आपकी बेटी को। हाँ, सिमोल मिला, मतलब क्या बोले, सिमोल मिलने के बाद किए हैं और वो सीट जीतने के लिए ही किए हैं। वो सीट में नॉमिनेशन किया, वो जीत पाएंगे। तो लेकिन आरजेडी से तो आपको रोड़ा होगा, आरजेडी से तो दिक्कत होगी। अब शीर्ष नेतृत्व को सोचना है तो शीर्ष नेतृत्व सोचे। आग्रह कर रहे हैं किस पर आरजेडी के लोग सोचे। हाँ, शीर्ष नेतृत्व को सोचने का काम है। और देखिए, मधुबनी जिला में जो चुनाव वहां से हम लड़े हैं, तो हम इतना ताकत रखते हैं कि 7-8 को सीट, देखिए 10 सीट का दावा कर रहे थे, आज मैं कह रहा हूँ 8 सीट जीतेंगे। मतलब कुछ कैंडिडेट थोड़ा सा कमजोर पड़ गया 1-2 जगह, इसके लिए आज भी कर रहे हैं, मतलब सीना ठोक कर कर रहे हैं लोग जी। 8 को सीट जिता के महागठबंधन में लाएंगे, सरकार बनाएंगे इस बार। अब ये दावा कर रहे हैं कि बाबू बरही की सीट कई बार महागठबंधन खेमा हारा भी है, बहुत बार हारा है। इस बार यदि आरजेडी का प्रत्याशी वो वापस ले लेते हैं, समझौता हो जाता है, जीत तय हो जाएगी। जीत तो वैसे भी तय है, हम क्या बोले, ले लिया और उत्तम है। अपार वोट से मार्जिन जीत का आगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, और नहीं लेगा तो भी जीतेंगे। क्या नाम उनका आरजेडी कैंडिडेट का? अरुण कुमार जी कुशवाहा जी हैं। अरुण कुशवाहा जी हैं। हाँ जी। तो अरुण कुशवाहा आपको लगता है कि पीछे होंगे, और शीर्ष नेतृत्व तो ये कहे? नहीं, देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय लेना है, समझे। बात तो फंसी हुई ना, वीआईपी और आरजेडी में बात फंस गई, उसमें सीट फंस गई है। नहीं, तो देखिए, वो तो शीर्ष नेतृत्व काम है। चुनाव हम लड़ेंगे, देखिए मैदान में आगे चुनाव लड़ना। आप चुनाव लड़ेंगे एकदम फाइनल है, चुनाव लड़ेंगे, जीत के भी आएंगे। बेटी क्षेत्र में घूम रही है। हाँ, क्षेत्र में वर्कर का बेटी घूम रही है, वर्कर कमी है आपके जिला में। क्या बोले, उस दिन आप ही चैनल के माध्यम से कहे थे कि 10 सीट जीतेंगे। वो पूरा समीक्षा के बाद अभी आप 8 सीट पा गए। 8 सीट 100% जिता के महागठबंधन की झोली में डालेंगे, बनता है। हाँ, तो शुरू से कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है ना कि ये फ्रेंडली फाइट से कहीं ना कहीं थोड़ी जगह तो परेशानी हो रही है? नहीं, कोई फ्रेंडली फाइट से उसमें कुछ नहीं होना। जो ये कैसा गठबंधन है तो फिर हम क्या बोले, गठबंधन तो शीर्ष नेतृत्व फाइनल करेगा। क्या कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है। अगर महागठबंधन को जीतना है, खास करके बाबू बरही में, तो गुलाब नहीं, फिर वापस कर रहे हैं आपको। 8 को मधुबनी जिला में 8 को सीट जिता के लाएंगे जी, 8 को जिता के देंगे। हाँ, चलिए जिता के देंगे। हम शुरू में कहे थे और कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और उप मुख्यमंत्री का दावा जो कर रहे हैं, मतलब हमारे अध्यक्ष जी, मतलब वीआईपी के मुकेश जी, उप मुख्यमंत्री वो भी बनेगा। पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा सब पूरा बनेगा, और 8 का 8 सीट जिला में जीत कर लाएंगे, इसलिए 8 सीटें जीतेंगे। ठीक है, लेकिन जहां जहां पर आरजेडी और वीआईपी सामने सामने लड़ रही है, वहां पर परेशानियां होंगी। आत्मबल गिरेगा कार्यकर्ताओं का, मनोबल गिरेगा कार्यकर्ताओं का। इसलिए आग्रह कर रहे हैं शीर्ष नेतृत्व से कि आरजेडी ने जो वहां पर कैंडिडेट उतारा है बाबू बरही में, मधुबनी जिले के बाबू बरही में, कैंडिडेट वो कमजोर है, बहुत कमजोर है, वो बहुत कमजोर है।
तो उन्हें वापस ले लें, इसमें फायदा है महागठबंधन का, और जीतेंगे तो सीट ऐसे भी महागठबंधन के खाते में आएगी, इससे महागठबंधन को भी फायदा है। और तेजस्वी यादव को सीएम, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम आने की भी बात कर रहे हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है, आप समझ रहे हैं ना। अभी वो कैंडिडेट वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, इस पर भी संशय है, संशय की स्थिति है। हमारी तरफ तो क्लियर है, लड़ेंगे। आपकी तरफ से तो क्लियर है, क्लियर हो गया, लड़ेंगे। लड़ेंगे वापस। तो आलोक जाप के वापस का हमारे पास देखिए सिद्धांत नहीं है, हम सिद्धांत वापस सिंबल नहीं होगा और वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।